स्वागत है आप सभी कृष्ण प्रेमियों का आपके अपने प्रिय चैनल पर। मित्रों, हम सब जानते हैं कि श्री राधा रानी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि उनका गृहस्थ जीवन कांटों से भरा हुआ था। आज के इस चलचित्र में हम जावत गांव के उस कारागार के ताले खोलेंगे जहां राधा जी को दिन रात पहरे में रखा जाता था। आज हम पर्दा उठाएंगे जटिला और कुटिला के उन क्रूर व्यवहारों से जिन्होंने राधा रानी के जीवन को संघर्षमय बना दिया था। हम जानेंगे उनके उन भयंकर षड्यंत्रों के बारे में जो हर बार श्री कृष्ण की एक लीला से विफल हो गए। और क्या हुआ उस काली रात को जब राधा जी पर घोर कलंक लगने वाला था, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। इन दुर्लभ रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए आरंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। जैसे भोजन में नमक के बिना स्वाद नहीं आता, वैसे ही राधा कृष्ण की रसमय लीलाओं में यदि जटिला सास और कुटिला ननद का खारापन न हो तो प्रेम की मिठास का अनुभव पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। अध्याय 1, परिचय और स्वभाव। नाम में ही गुण। बरसाना से कुछ दूर जावत गांव है। ये राधा जी का ससुराल है। यहाँ राधा जी के पति अयन घोष, जिन्हें रायान या अभिमन्यु भी कहते हैं, रहते हैं। परंतु घर की सत्ता दो महिलाओं के हाथ में है। एक जटिला सास। जटिला शब्द जटा से बना है। जैसे जटाएं बालों का गुच्छा उलझी हुई होती हैं और उन्हें सुलझाना कठिन होता है, वैसे ही जटिला का स्वभाव अत्यंत उलझा हुआ और कठोर था। व्यवहार। वो अत्यंत प्राचीन विचारों वाली, जिद्दी, क्रोधी और कुल मर्यादा की झूठी अहंकारी वृद्धा थी। उसकी आवाज में बादलों जैसी गर्जना थी। उसे प्रेम की भाषा समझ नहीं आती थी। उसे केवल नियम और कानून समझ आते थे। 2. कुटिला ननद। कुटिला शब्द का अर्थ है कुटिल, टेढ़ी। नदी की चाल की तरह उसका मन भी टेढ़ा चलता था। व्यवहार। वो चुगलखोर, छिद्रान्वेषी, दूसरों में दोष ढूंढने वाली और ईर्ष्यालु थी। उसका एकमात्र कार्य था राधा की जासूसी करना। वो अपनी भाभी राधा के सौंदर्य और गुणों से जलती थी। अध्याय 2, राधा के प्रति उनका दैनिक व्यवहार। राधा रानी, जो साक्षात लक्ष्मी और गोलोक की स्वामिनी है, इस घर में एक साधारण और भयभीत कुलवधू बहू की तरह रहती थीं। जटिला और कुटिला का व्यवहार उनके प्रति कैसा था, इसे कुछ बिंदुओं में समझें। 1. कठोर कारागार, नजरबंदी। जावत का वो भवन राधा के लिए घर नहीं अपितु एक कारागार, जेल था। जटिला का आदेश था, बहू घर की देहरी चौखट नहीं लांघ सकती। यमुना जल लाने के लिए भी राधा को कई पहरेदारों, सखियों के साथ जटिला स्वयं के साथ जाना पड़ता था। घर के झरोखे, खिड़कियां मोटे पर्दों से ढके रहते थे ताकि कृष्ण का दर्शन न हो सके। 2. वाणी के बाण, ताने मारना। कुटिला की जिह्वा, जीभ तलवार से भी तेज थी। वो उठते बैठते राधा को ताने मारती थी। अरे महारानी, कब तक सोएगी? ब्रज की गोपियां दही बेचने मथुरा पहुंच गईं और तू अभी श्रृंगार ही कर रही है। बड़ी सती सावित्री बनती है, पर तेरी आंखें तो उस नंद के छोरे कृष्ण को ढूंढती रहती हैं। राधा जी चुपचाप सिर झुकाकर आंखों में आंसू लिए ये सारे कटु वचन सहती थीं। उनका मौन ही उनका उत्तर था। 3. जासूसी और संदेह। कुटिला एक कुशल गुप्तचर, डिटेक्टिव की तरह व्यवहार करती थी। जब राधा जी यमुना से लौटती तो कुटिला उनके वस्त्रों को सूंघती थी कि कहीं उनमें से कृष्ण के अंगराग, चंदन, कस्तूरी की सुगंध तो नहीं आ रही। वो राधा के चरणों को देखती थी कि कहीं उनमें वन की मिट्टी या कांटे तो नहीं लगे, जिसका अर्थ होता कि वे वन में गई थी। यदि राधा जी तनिक मुस्कुरा भी दें तो जटिला चिल्ला उठती, तारांकन क्यों री, किसको याद करके हंस रही है? जरूर उस काले कृष्ण का ध्यान कर रही होगी। अध्याय 3, कृष्ण के प्रति घृणा का भाव। जटिला और कुटिला को केवल राधा से ही समस्या नहीं थी, उन्हें श्री कृष्ण से घोर घृणा थी। वे कृष्ण को भगवान नहीं मानती थीं। वे कृष्ण को काला चोर, लंपट, धूर्त और ग्वाला कहकर बुलाती थीं। जटिला कहती थी, तारांकन मेरे कुल का सूर्य, प्रतिष्ठा इतना उज्जवल है और वो नंद का बेटा तो काला है। मेरी बहू की परछाई भी उस पर नहीं पड़नी चाहिए। जब कभी श्री कृष्ण सखाओं के साथ जावत की गली से निकलते और बंसी बजाते तो जटिला अपने कानों में उंगली डाल लेती और राधा को घर के सबसे अंधेरे कोने में छिपा देती थी। रसिक कवियों ने इनके अत्याचारों की अनेक कथाएं गाई हैं। 1. गर्म दूध की परीक्षा। एक बार कुटिला ने राधा जी के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए उन्हें खौलता हुआ गर्म दूध पीने को दिया। उसने सोचा कि यदि ये सती है तो नहीं जलेगी। राधा जी ने कृष्ण नाम लेकर वो दूध पी लिया और वो शीतल हो गया। कुटिला अपनी ही चाल में फंस गई। 2. बंसी की ध्वनि पर प्रतिबंध। राधा जी के लिए बंसी की ध्वनि प्राण वायु समान थी। जटिला ने पहरेदारों को आदेश दिया था कि जैसे ही बंसी बजे, नगाड़े और ढोल जोर जोर से बजाए जाएं, ताकि बंसी की आवाज राधा के कानों तक न पहुंचे। इसे कोलाहल लीला कहते हैं। 3. रंगीली गली का पहरा।
बरसाना की संकरी गली, रंगीली गली में जब राधा कृष्ण की होली होती थी तो जटिला लाठी लेकर खड़ी हो जाती थी, लेकिन प्रेम के रंग को लाठी से कैसे रोका जा सकता है। अध्याय 5, आध्यात्मिक रहस्य, ये ऐसी क्यों है। अब एक गंभीर प्रश्न उठता है, जब भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो उन्होंने अपनी लीला में ऐसी दुष्ट स्त्रियों को क्यों रखा। इसका उत्तर भक्ति शास्त्र उज्ज्वल नीलमणि में मिलता है। 1, रस की पुष्टि। प्रेम का नियम है, बाधा जितनी बड़ी होगी मिलन का सुख उतना ही तीव्र होगा। यदि जटिला कुटिला न होती, यदि राधा और कृष्ण का मिलन पति पत्नी की तरह सहज होता, तो उसमें वो तड़प, वो विरह और वो उत्कंठा नहीं होती जो आज है। जटिला कुटिला पवन हवा की तरह हैं। जैसे हवा आग को और भड़काती है, वैसे ही इनका विरोध राधा कृष्ण के प्रेम की अग्नि को और प्रज्वलित करता है। 2, परकीय भाव की रक्षक। ब्रज का प्रेम परकीय रस, सामाजिक बंधनों से मुक्त प्रेम है। इस रस को बनाए रखने के लिए समाज का भय होना आवश्यक है। जटिला कुटिला उसी भय का मूर्त रूप है। 3, योग माया का प्रभाव। वास्तव में जटिला और कुटिला भी गोलोक की ही विभूतियां हैं। योग माया ने उन्हें ऐसा कठोर अभिनय करने का कार्य सौंपा है। अंदर से वे भी अज्ञात रूप में लीला की सहायता ही कर रही हैं। वे राधा को घर में बंद करती हैं ताकि कृष्ण को उनसे मिलने के लिए चोरी छिपे आना पड़े, और इसी लुका छिपी में ही तो सारा आनंद है। भले ही जटिला और कुटिला दिन रात पहरा देती थीं, परंतु उनकी नाक के नीचे से ही राधा और कृष्ण का मिलन होता रहा। कभी कृष्ण मणिहारिन बनकर अंदर आ जाते, कभी नाई बनकर, कभी बिछुआ पहनाने वाले बनकर, कभी वैद्य बनकर। अंत में जटिला और कुटिला की हर चतुराई, हर क्रोध और हर बंधन प्रेम की बाढ़ में बह गया। उनका व्यवहार हमें सिखाता है कि संसार की मर्यादा और ईश्वर का प्रेम ये दो अलग दिशाएं हैं। यदि ईश्वर को पाना है तो लोक लज्जा, जटिला और कुटिलता, कुटिला का भय त्यागना ही होगा। एक बार जटिला और कुटिला ने एक पक्की योजना बनाई। उन्होंने सोचा, तारांकन, अब हम राधा को घर से निकलने ही नहीं देंगे। न ये यमुना जाएगी, न वन जाएगी, न मंदिर जाएगी। देखते हैं वो काला कन्हैया अब कैसे मिलता है। कई दिनों तक राधा जी को घर में नजरबंद रखा गया। विरह की अग्नि में राधा जी सूखने लगीं, उनका शरीर दुर्बल हो गया। सखियां ललिता विशाखा चिंतित हो गईं। तब ललिता सखी ने एक उपाय सोचा। वे एक वैद्य चिकित्सक का वेश बनाकर जावत आईं और जटिला से बोलीं, मैया, तेरी बहू राधा पर किसी भारी ग्रह का दोष है। यह दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। यदि तूने इसे तत्काल सूर्य पूजा के लिए सूर्य कुंड नहीं भेजा तो इसका बचना कठिन है। जटिला डर गई। उसे राधा से प्रेम नहीं था, पर बदनामी का डर था। उसने सोचा कि यदि बहू मर गई तो लोग क्या कहेंगे। जटिला बोली, तारांकन, ठीक है, मैं इसे पूजा के लिए भेजूंगी, पर अकेली नहीं। मैं और कुटिला इसके साथ साये की तरह चलेंगे। देखते हैं वो नंद का छोरा वहां कैसे आता है। यही जटिला का षड्यंत्र था। राधा को बाहर तो ले जाएंगे, पर चारों तरफ ऐसा पहरा बिठाएंगे कि कृष्ण की हवा भी न लग सके। अध्याय 3, सूर्य कुंड पर मिलन की लीला। अगले दिन जटिला और कुटिला राधा जी को लेकर सूर्य कुंड, जो राधा कुंड के पास है, पहुंची। वहां पहुंचकर जटिला ने देखा कि पूजा कराने के लिए कोई ब्राह्मण पंडित नहीं है। जटिला चिल्लाई, तारांकन, अरे कोई पंडित है यहाँ? मेरी बहू को सूर्य पूजा करनी है। उसी समय झाड़ियों के पीछे से एक तेजस्वी युवा ब्राह्मण निकला। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण, हाथ में पंचांग। ये कोई और नहीं, स्वयं लीलाधर श्री कृष्ण थे, जिन्होंने गार्गी या बटुक ब्राह्मण का वेश धारण किया था। उनकी भाषा, उनका तेवर एकदम पक्के कर्मकांडी पंडित जैसा था। जटिला अनजान होकर बोली, तारांकन, ओ पंडित, तुम पूजा जानते हो? छद्म पंडित कृष्ण बोले, तारांकन मैया, मैं तो काशी का विद्वान हूँ। ऐसी पूजा कराऊंगा कि सूर्य देव साक्षात प्रकट हो जाएंगे। जटिला प्रसन्न हो गई। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो रही है। उसने राधा को पंडित जी के सामने बिठा दिया और स्वयं कुटिला के साथ थोड़ी दूर खड़ी होकर पहरा देने लगी। अब पूजा आरंभ हुई। कृष्ण पंडित रूप में मंत्र पढ़ने लगे। ओ सूर्याय नमः, ओ भास्कराय नमः। धीरे धीरे वे मंत्रों के बीच में प्रेम की बातें करने लगे। जटिला को संस्कृत आती नहीं थी। वो समझी कि कोई कठिन मंत्र है। पूजा के अंत में पंडित कृष्ण ने जटिला को बुलाया और कहा, मैया, यजमान राधा की पूजा सफल हुई। अब तुम दक्षिणा दो और आशीर्वाद मांगो। सूर्यदेव प्रसन्न हैं। जटिला ने हाथ जोड़कर कहा, हे पंडित महाराज, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी बहू का मन घर में लगा रहे। ये पर पुरुषों कृष्ण की ओर देखे भी नहीं और इसका सुहाग अमर रहे। पंडित कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। मैया, सूर्यदेव की कृपा से तुम्हारी बहू का मन जिसके चरणों में लगा है उसी में लगा रहेगा, और इसका प्रियतम जो कि स्वयं कृष्ण है सदा इसके साथ रहेगा। जटिला फूली न समाई।
उसने सोचा, तारांकन वाह, पंडित ने क्या आशीर्वाद दिया है कि अब ये कृष्ण को भूल जाएगी। उसे क्या पता था कि उसने स्वयं अपने हाथों से अपनी ही उपस्थिति में राधा और कृष्ण का मिलन करवा दिया और ऊपर से दक्षिणा देकर आशीर्वाद भी दिलवाया कि उनका प्रेम अमर रहे। ये थी जटिला की बुद्धि की विफलता। वो शरीर का पहरा देती रही और आत्मा का मिलन हो गया। अध्याय 5, सर्प पेटिका, सांप का डिब्बा। प्रसंग। एक और प्रसिद्ध कथा है जो कुटिला की विफलता को दर्शाती है। एक दिन कुटिला ने देखा कि श्री कृष्ण राधा के भवन में चुपके से प्रवेश कर रहे हैं। कुटिला की बाँछें खिल गईं। उसने सोचा, तारांकन आज तो मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। कृष्ण राधा के कक्ष में गए। कुटिला ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और जटिला को बुलाने भागी। माँ माँ, जल्दी आ, आज वो चोर अंदर फंसा है। मैंने अपनी आंखों से उसे अंदर जाते देखा है। राधा जी और कृष्ण ने देखा कि बाहर शोर मच रहा है। बचने का कोई मार्ग नहीं था। कक्ष में एक बड़ी संदूक, लकड़ी की पेटी रखी थी। राधा जी ने कहा, तारांकन प्राणनाथ, आप इस संदूक में छिप जाइए। कृष्ण संदूक में छिप गए। तभी जटिला, कुटिला और गांव के पंच बुजुर्ग वहां आ धमके। कुटिला चिल्लाई, तारांकन खोलो दरवाजा, आज सत्य का फैसला होगा। दरवाजा खोला गया। कुटिला सीधे संदूक की ओर लपकी। वो बोली, तारांकन पंचों, वह काला चोर इसी संदूक के अंदर है। मैंने उसे इसमें छिपते देखा है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राधा जी एक कोने में खड़ी होकर मन ही मन मुस्कुरा रही थीं। कुटिला ने झटके से संदूक का ढक्कन खोला। देख लो, वो चिल्लाई। सबने झुककर संदूक के अंदर देखा। पंचों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जटिला का मुंह खुला का खुला रह गया। संदूक में कोई कृष्ण नहीं थे। वहां तो एक विशाल फन फैलाए हुए काला नाग सर्प बैठा था जो फुफकार रहा था। कुटिला डर के मारे पीछे गिरी। तारांकन, हैया मैया, सांप। पंचों ने कुटिला को डांटा। तारांकन, अरे दुष्टा, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी सती भाभी पर लांछन लगाती है। कहाँ है कृष्ण? यहाँ तो साक्षात काल सर्प बैठा है। यदि यह काट लेता तो अनर्थ हो जाता। कुटिला रोने लगी। तारांकन, लेकिन पंचों, मैंने अपनी आंखों से पीतांबरधारी को इसमें घुसते देखा था। पंच बोले, तारांकन, तेरी आंखों में द्वेष का मोतियाबिंद हो गया है। राधा जैसी देवी के घर में तुझे चोर दिखते हैं? ये नाग देवता उनकी रक्षा कर रहे हैं। जैसे ही सब बाहर गए, वो नाग पुनः नटनागर कृष्ण बन गया। इस प्रकार कुटिला का सबसे पक्का षड्यंत्र भी उसकी सबसे बड़ी बदनामी का कारण बन गया। अब प्रश्न उठता है, जटिला और कुटिला हर बार असफल क्यों होती हैं? वे चतुर हैं, वे सतर्क हैं, वे संख्या में अधिक हैं, फिर भी वे दो प्रेमियों राधा कृष्ण से हार क्यों जाती हैं? इसके आध्यात्मिक कारण हैं। 1. बुद्धि बनाम प्रेम। जटिला कुटिला तर्क और बुद्धि का प्रतीक हैं। राधा कृष्ण प्रेम और भाव का प्रतीक हैं। अध्यात्म का नियम है कि बुद्धि की दौड़ केवल बाहरी जगत तक है, वो प्रेम के आंतरिक कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकती। 2. भगवान की प्रतिज्ञा। श्री कृष्ण ने गीता में नहीं बल्कि अपने आचरण से सिद्ध किया है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, न उसकी प्रतिष्ठा का, न उसके प्रेम का। 3. दृष्टि का भेद। जटिला को राधा में केवल बहू दिखती है, कुटिला को भाभी, परंतु कृष्ण को राधा में आत्मा दिखती है। जिसकी दृष्टि में दोष कलंक होता है, उसे भगवान कभी पकड़ में नहीं आते। वे तो केवल प्रेमी को मिलते हैं, जासूस को नहीं। एक दिन जटिला और कुटिला ने एक भयंकर षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा, तारांकन, आज हम राधा को रंगे हाथों पकड़ेंगे, आज उसे कोई नहीं बचा पाएगा। अध्याय 2, अभिसार की रात्रि और षड्यंत्र। समय रात्रि का था या संभवतः ब्रह्म मुहूर्त भोर का समय था। श्री राधिका जी को वंशीवट से वंशी की ध्वनि सुनाई दी। वो ध्वनि साधारण नहीं थी, वो तो राधा जी के प्राणों का आह्वान थी। राधा जी व्याकुल हो उठी। उन्होंने देखा कि उनकी सास और ननद गहरी नींद में सो रही हैं। धीरे धीरे अत्यंत सावधानी से अपनी नूपुरों पायलों की ध्वनि को बंद करके राधा जी भवन से बाहर निकलीं और घने वन की ओर चल दीं। किंतु कुटिला जाग रही थी। उसने राधा जी को जाते हुए देख लिया। उसकी आंखों में दुष्टता चमक उठी। उसने तुरंत अपनी माँ जटिला को जगाया। कुटिला बोली, तारांकन माँ, उठो, देख, आज तेरी सती सावित्री बहू कहाँ जा रही है। आज मौका है। आज हम पूरे गांव को इकट्ठा करेंगे और सबके सामने इसकी पोल खोल देंगे। आज इसे घर से निकाल कर ही दम लेंगे। जटिला प्रसन्न हो गई। उसने तुरंत अपने पति और गांव के कुछ प्रतिष्ठित बुजुर्गों को जगाया और कहा, तारांकन, चलो, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी बहू कुल की मर्यादा कैसे डुबो रही है। एक पूरी भीड़ हाथों में लाठियां और मशाले लेकर जटिला के पीछे पीछे उस दिशा में चल पड़ी जिधर राधा जी गई थीं। अध्याय 3, कुंज में मिलन और संकट। उधर
घने वन में लताओं के मंडप कुंज के भीतर श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन हुआ। दोनों एक दूसरे के दर्शन पाकर सुध बुध खो बैठे। श्री कृष्ण ने राधा जी को अपने पास बैठाया। वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक वन के पशु पक्षी कोलाहल करने लगे। दूर से लोगों के कदमों की आहट और कोलाहल सुनाई देने लगा। राधा जी चौकन्नी हो गईं। उन्होंने ध्यान से सुना। वो जटिला की आवाज थी जो चिल्ला रही थी, तारांकन इधर इस कुंज में है, घेर लो इसे। राधा जी का मुखमंडल भय से पीला पड़ गया। उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता थी कृष्ण की और अपने कुल की। यदि आज समाज ने उन्हें कृष्ण के साथ एकांत में देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा, प्रेम बदनाम हो जाएगा। राधा जी कांपते हुए बोली, हे प्राणनाथ, अनर्थ हो गया। मेरी सास और ननद पूरे गांव को लेकर आ रही हैं। अब क्या होगा? मेरे प्राण भले चले जाएं, पर आप पर कोई आक्षेप नहीं आना चाहिए। श्री कृष्ण जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में निश्चिंतता थी। वे बोले, तारांकन राधे, तुम व्यर्थ भयभीत हो रही हो। जब तक मैं हूं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। तुम बस अपनी आंखें बंद करो और मुझ पर विश्वास रखो। अध्याय 4। अद्भुत चमत्कार। कृष्ण बने काली। भीड़ कुंज के एकदम निकट आ चुकी थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था, भागना असंभव था। उसी क्षण लीलाधर ने अपनी एक अद्भुत लीला रची। देखते ही देखते श्याम सुंदर का रूप बदलने लगा। 1. वर्ण परिवर्तन। कृष्ण का श्याम नीला रंग अमावस की रात्रि जैसा गहरा काला, काली मां जैसा हो गया। 2. वस्त्र परिवर्तन। उनका पीतांबर पीली धोती लुप्त हो गया और उसकी जगह बाघंबर, बाघ की खाल या लाल साड़ी प्रकट हो गई। 3. आभूषण। वनमाला, मुंडमाला, नरमुंडों की माला बन गई। गले का वैजयंती हार रुद्राक्ष की माला बन गया। 4. शस्त्र। जो हाथ बंसी पकड़े थे उनमें खड्ग, तलवार और खप्पर, खून का प्याला आ गए। 5. रूप। सिर पर लंबे लंबे बिखरे हुए बाल आ गए। माथे पर त्रिनेत्र खुल गया और उनकी कोमल जिह्वा महाकाली की लपल पाती हुई लाल जीभ बन गई। श्री कृष्ण अब कृष्ण नहीं रहे, वे साक्षात महाकाली के विग्रह मूर्ति बन गए। एक भयानक और भव्य रूप। कृष्ण ने राधा जी से मानसिक रूप से कहा, तारांकन राधे, अब डरो मत। जल्दी से मेरे सामने बैठकर फूल चढ़ाओ और मेरी पूजा शुरू करो। राधा जी जो पहले घबराई हुई थीं, अपने प्रियतम की ये लीला देखकर चकित रह गईं। उन्होंने तुरंत पास पड़े हुए जंगल के फूल उठाए और उस काली मूर्ति जो वास्तव में कृष्ण थे के चरणों में चढ़ाना शुरू कर दिया। वे जोर जोर से स्तुति करने लगीं। जय मां काली, जय मां काली। अध्याय 5। कलंक का भंजन। तभी जटिला और कुटिला ने गांव के प्रधानों के साथ कुंज का पर्दा लताओं को झटके से हटाया। जटिला चिल्लाई, तारांकन देख लो, अपनी आंखों से देख लो इस कुल कलंकिनी को। देख लो यहाँ किसके साथ बैठी है। मशालों की रोशनी कुंज के अंदर पड़ी। गांव के बुजुर्ग, प्रधान और स्वयं जटिला कुटिला सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें क्या दिखा? वहां कोई परपुरुष कृष्ण नहीं था। वहां तो साक्षात मां काली की एक दिव्य और जागृत प्रतिमा विराजमान थी और श्री राधिका जी पूर्ण पवित्रता के साथ आंचल ओढ़े हाथ में फूल लिए मां काली की पूजा कर रही थीं। राधा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जो वास्तव में कृष्ण के प्रेम के आंसू थे, पर लोगों ने समझा भक्ति के आंसू हैं। गांव के प्रधान ने क्रोधित होकर जटिला को देखा। प्रधान बोले, तारांकन, अरे दुष्टा जटिला, तू तो कह रही थी कि तेरी बहू किसी परपुरुष के साथ है। यहाँ तो साक्षात देवी की आराधना हो रही है। तूने अपनी सती सावित्री बहू पर इतना घिनौना आरोप लगाया। एक बुजुर्ग ने कहा, तारांकन, अरे हम तो धन्य हो गए। राधिका जी की भक्ति के कारण स्वयं माँ काली यहाँ वन में प्रकट हुई हैं, और तू जटिला इसे कलंक कह रही थी। अध्याय 6। पश्चाताप और क्षमा। जटिला और कुटिला काद में से पानी निकल गया। शर्म से पानी पानी हो गई। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ ही नहीं पाई कि कृष्ण कहाँ गए और ये मूर्ति कहाँ से आई। पर आंखों देखा सत्य तो यही था कि राधा पूजा कर रही हैं। माहौल पूरी तरह बदल गया। जो लोग राधा को मारने या अपमानित करने आए थे, वे अब राधा जी के चरणों में झुकने लगे। प्रधान ने कहा, तारांकन बेटी राधिका, हमें क्षमा कर दो। हमने इन दुष्ट स्त्रियों की बातों में आकर तुम पर शक किया। तुम तो साक्षात देवी हो। जटिला भी डर गई। उसे लगा कि कहीं देवी काली कुपित होकर उसे भस्म न कर दें। वह राधा जी के पैरों में गिर पड़ी। जटिला बोली, तारांकन बहू, मुझसे अपराध हो गया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मुझे माफ कर दे। राधा जी, जो मन ही मन अपनी हंसी रोक रही थीं, ने बड़ी गंभीरता से कहा, माँ जी, मैं तो यहाँ रोज रात को आपके पुत्र अयन की लंबी आयु और घर की सुख शांति के लिए माँ काली की गुप्त पूजा करने आती हूँ। आपने व्यर्थ ही संदेह किया। भीड़ ने जय माँ काली और जय राधिका के नारे लगाए और वहां से चली गई। अध्याय 7। रहस्य और तत्वज्ञान। जब सब चले गए
और कुंज पुनः एकांत हो गया। तब वो भयानक काली मूर्ति मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वो काले रंग का रूप पुनः सुकुमार नीलवर्णीय त्रिभंगी लाल श्री कृष्ण के रूप में बदल गया। खड्ग फिर से बंसी बन गई। श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़े। राधा जी भी अपने आंसू पोंछकर हंसने लगी। राधा जी ने कहा, तारांकन, हे नटवर, आज तो आपने कमाल कर दिया। ऐसा रूप धरा कि मैं भी एक पल के लिए डर गई थी। श्री कृष्ण ने राधा जी का हाथ थामकर कहा, राधे, ये संसार तुम्हें कलंकित करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरे भक्तों पर जब भी संकट आएगा, मैं अपना स्वरूप बदल लूंगा, नियम बदल दूंगा, पर अपने भक्त की आन नहीं जाने दूंगा। आज से इस लीला को कलंक भंजन लीला, कलंक का नाश करने वाली लीला कहा जाएगा। हे साधक, यह कथा हमें सिखाती है कि एक भगवान रक्षक हैं। जब दुनिया हमारे खिलाफ हो, यदि हमारा प्रेम और भाव सच्चा है तो भगवान ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। 2. दृष्टि का भेद। जटिला को संदेह था, इसलिए उसे केवल पाप दिखा। राधा को प्रेम था, इसलिए उन्हें कृष्ण दिखे। 3. कलंक ही आभूषण है। भक्ति के मार्ग में दुनिया जिसे पागलपन या कलंक कहती है, वही भगवान के दरबार में सबसे बड़ा पुरस्कार है। आज भी बरसाना के पास वो स्थान है जहां इस लीला का स्मरण किया जाता है। कृष्ण का वो काली रूप हमें बताता है कि शक्ति और शक्तिमान, राधा और कृष्ण वास्तव में एक ही हैं। अतः प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण काली की जय। यदि इस दुर्लभ जानकारी ने आपके मन को स्पर्श किया है और आप चाहते हैं कि सनातन धर्म का यह गूढ़ ज्ञान जन जन तक निरंतर पहुंचता रहे, तो गुप्त दान के माध्यम से इस ज्ञान यज्ञ में अपना सहयोग दें। सनातन संस्कृति के इस अलौकिक ज्ञान को विलुप्त होने से बचाने और इसे घर घर तक पहुंचाने के लिए हमें आपके संबल की आवश्यकता है। यदि आप समर्थ हैं तो गुप्त दान कर इस ईश्वरीय कार्य में सहभागी बने। यहाँ दान का मूल्य नहीं, आपके समर्पण का भाव सर्वोपरि है।